Did you complete your work? I hope you completed your work. Dear students, last week I have given the work. Now this week I will do next. जो पिछले सप्ताह हमने कार्य दिया था उससे आगे अगला कार्य। अब इस सप्ताह आपको क्या कार्य करना है, ये इस तरह से आपका वर्क रहेगा। In English subject, use of with. With का मतलब होता है साथ, जिसकी सहायता से, जिसके हेल्प से हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम with ये यूज करते हैं। यूज ऑफ बाई, बाई का मतलब होता है के द्वारा। अगर किसी साधन के द्वारा, किसी के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे बाई इस वर्ड्स का यूज किया जाता है। कॉमनली यूज स्टेटमेंट, यू विल गेट सम स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कॉमनली अपने नियमित जब हम कार्य करते हैं तो उसमें उस तरह के शब्दों का, इस तरह के सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो वो सेंटेंस कौन कौन से हैं, किस तरह से हम उनका प्रोनाउंस करेंगे, तो आपको भी वो सेंटेंस प्रोनाउंस करने हैं और उन्हें रीड करना है। और वो सेंटेंस कौन से हैं, यू शुड बी रीड इट केयरफुली। वो मैं आपको अपने इस वर्कबुक में बताऊंगी। नेक्स्ट कर रहे हैं हिंदी में री की मात्रा वाले शब्द, क्योंकि हमें जो पीछे जो स्वर किए थे उसके आगे की मात्रा है, क्योंकि बड़े ऊ तक, ऊ इस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब री, उसके बाद में ए की मात्रा वाले और फिर अ की मात्रा वाले शब्द, इस तरह के शब्दों का हम हिंदी में अध्ययन करेंगे। फिर वन वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, कुछ क्राफ्ट वर्क। क्राफ्ट वर्क रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग किसे कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट नेशनल फ्लैग। अभी मैं नेशनल फ्लैग की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि आफ्टर फ्यू डेज वी विल सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल। 15 अगस्त मीन्स इंडिपेंडेंस डे। विच फेस्टिवल वी विल सेलिब्रेट, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो इस दिन नेशनल फ्लैग फहराया जाता है। और नेशनल फ्लैग का जो आपका वर्क है वो कोलाज वर्क। कोलाज का मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट थिंग्स होती है उसको पेस्ट करके हम कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी करते हैं। तो आपको कोलाज वर्क किस तरह से रहेगा, फर्स्ट आपको नेशनल फ्लैग क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब नेशनल फ्लैग आप स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइंस के द्वारा भी ड्रॉ कर सकते हैं और कर्व लाइन के द्वारा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एज योर चॉइस यू कैन ड्रॉ नेशनल फ्लैग। फिर उसमें आपको जिस तरह से हमारे नेशनल फ्लैग में कौन से कलर होते हैं, ट्राई कलर होते हैं। हाउ मेनी कलर, ट्राई कलर मीन्स फर्स्ट कलर सैफ्रॉन मीन्स केसरी कलर, जिसे ऑरेंज कलर कहते हैं। सेकंड व्हाइट कलर, थर्ड ग्रीन कलर। इस तरह से आपको 3 कलर के पेपर आपको लेने हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस आपको करने हैं। नेशनल फ्लैग ड्रॉ करने के बाद में आपको इसमें सर्कल में चक्र बनाना है, व्हील बनाना है, अशोक चक्र, और उसमें आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद में जो ऑरेंज कलर के सेकंड कलर के पेपर और उसके छोटे छोटे पीसेस को आपको इस फर्स्ट, इससे पहले वाले पार्ट में हमें पेस्ट करने हैं गम की सहायता से। सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें हमें व्हाइट कलर के पेपर पेस्ट करने हैं। एंड दिस थर्ड मींस डाउन ग्रीन कलर रहता है तो हमें ग्रीन कलर के पेपर इसमें पेस्ट करना है। जो स्टिक रहेगी, स्टैंड रहेगी, इस पे आप अलग अलग डिजाइन के छोटे छोटे पेपर कट करके लगा सकते हैं। डाउन स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप अलग अलग तरह के पेपर को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक कोलाज वर्क रेडी किया है। यू विल गेट वन वीडियो ऑल्सो, आपको वीडियो भी मिल जाएगा इस तरह से, क्योंकि मेरी स्ट्रेट लाइन है तो आप इसको कर्व लाइन के द्वारा भी बना सकते हैं। तो जैसा जो उचित, जैसे कौन सा फ्लैग आपको अट्रैक्टिव लगता है उस तरह से आप फ्लैग को ड्रॉ करेंगे। फिर ऊपर जो फर्स्ट है उसमें आप ऑरेंज कलर के पेपर पेस्ट करना है, सेकंड में व्हील होगा और व्हाइट कलर के पेपर था। यहाँ पे आपको डाउन ग्रीन कलर के पेपर पेस्ट करने हैं। डिजाइंस के हिसाब से आप अलग तरह कलर के पेपर पेस्ट कर सकते हो। फिर ये जो स्टेप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन एज योर चॉइस, इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार कलर पेपर पेस्ट कर सकते हो। और ये आपकी एक्टिविटी एंड नाउ बिफोर 15 अगस्त, 15 अगस्त से पहले यू हैव टू क्लिक वन पिक्चर एंड सबमिट टू अस। इसकी पिक्चर आपको क्लिक करनी है और हमारे जो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आपको सेंड करनी है, ताकि
सेलेक्ट कर सके कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे अच्छा कार्य किया है, एंड वी विल सेलेक्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टूडेंट्स आल्सो. I request you as soon as possible submit this collage or picture fastly. And next इसके बाद में ये वर्क आपका क्राफ्ट का जो एक्स्ट्रा वर्क रहेगा. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में किस तरह से वर्क आप इस वर्क बुक में करेंगे. इस सप्ताह का आपका कार्य क्या होगा और किस तरह से आपको कार्य करना है. तो नाउ आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन आवर वर्क इन वर्क बुक. हमारी वर्कबुक के पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 से इस सप्ताह का आपका कार्य रहेगा यूज ऑफ विथ. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको ये वाक्य कंप्लीट करना है. सी इज प्लेइंग और ब्लैंक स्पेस दिया गया है ए डॉल. वो खेल रही है. किससे खेल रही है? डॉल से खेल रही है. किससे? डॉल से. मतलब किसके साथ खेल रही है? वो डॉल के साथ. मतलब डॉल की हेल्प लेकर के वो क्या कर रही है? खेल रही है. तो सी इज प्लेइंग विथ ए डॉल. वह डॉल से खेल रही है. जिससे, जिस वस्तु का यूज़ होता है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? विथ का. मतलब विच, किसके साथ वो खेल रही है. मनीष इज राइटिंग विथ हिज पेन. मनीष किससे लिख रहा है? उसके पेन से. मतलब पेन के द्वारा वो राइटिंग का वर्क कर रहा है. हेमंत इज प्लेइंग विथ ए फुटबॉल. हेमंत किसके साथ खेल रहा है? फुटबॉल के साथ. तो विथ सहायता किसकी ले रहा हूँ? फुटबॉल की. किसके लिए? प्ले करने के लिए. तो यहाँ पे विथ का यूज़ आ गया. रागिनी इज गोइंग विथ हर ब्रदर. रागिनी किसके साथ जा रही है? उसके भाई के साथ में जा रही है. माई मदर कट्स द वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ. मेरी मम्मा ने सब्जी कट करती है किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से. तो उसने हेल्प किसकी ली? नाइफ की हेल्प ली. तो जिससे से मतलब जिसके द्वारा ये जिसके साथ कोई कार्य होता है तो उसके लिए ये विथ शब्द यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट यूज ऑफ बाई. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. आई एम गोइंग टू उदयपुर बाई बस. मतलब बाई का मतलब होता है के द्वारा. किसके द्वारा? जिसके द्वारा भी आप जाते हैं तो उसके लिए बाई इसका उपयोग किया जाता है. सी इज़ गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन. वो मुंबई जा रहा है किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा. दे विल गो टू दिल्ली बाई कार. वो दिल्ली जाएंगे कार से. वो कार से दिल्ली जाएंगे. वो कार की सहायता से या कार के द्वारा वो दिल्ली जाएंगे. माई फादर विल गो द USA बाई एरोप्लेन. तो किसके द्वारा? एरोप्लेन की सहायता से. मेरे फादर कहाँ जाएंगे? USA जाएंगे. वी गो टू स्कूल बाई स्कूल बस. हम स्कूल जाते हैं किससे जाते हैं? स्कूल बस के द्वारा. दे वेंट टू श्रीलंका बाई शिप. वो श्रीलंका गए किसके द्वारा गए थे? शिप, जहाज के द्वारा. कहाँ गए थे? श्रीलंका. तो जहाँ जिसकी सहायता से, जिस व्हीकल्स की सहायता से गए तो उसके लिए बाई मतलब के द्वारा इस वर्ड का उपयोग किया जाता है. कॉमनली यूज स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स एक्सप्रेशन इन वर्क. जब कार्य करते उसमें कुछ एक्सप्रेशन होता है तो इस तरह के मतलब ये ऐसे डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको उपयोग करना है. जैसे फर्स्ट मे आई कम इन. किस तरह से इसका प्रोनाउंस हो रहा है? मतलब इसमें परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं. तो मे आई कम इन. मे आई ड्रिंक वाटर. मे आई वॉश माई हैंड. आई एम सॉरी. आई हैव फिनिश्ड राइटिंग. आई हैव फिनिश्ड माई फूड. आई हैव फिनिश्ड ड्राइंग. प्लीज़ ओपन माई टिफिन बॉक्स. प्लीज़ open my bottle. Which notebook book should I take out? Can I keep the book? Can I keep the pencil in my bag? I forgot to bring my book. I have written in beautiful handwriting. I have bought my tiffin. May I throw it in dustbin? May I pack my bag? May I sharpen my pencil? May I go to toilet? May I fill my water bottle? May I ask a question? May I open my book? Please take us out to play. Please see, ma'am. Please wait for me. Please close my bag. Please close my tiffin.
प्लीज़ गिव मी बुक इन माई नोटबुक, सॉरी प्लीज़ गिव मी गुड, बोला हम मुझे अच्छा देना है, बोला कोई अच्छा कार्य किया तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किससे, अपने टीचर से, प्लीज़ गिव मी गुड इन माई नोटबुक, माई स्टोमक इज एचिंग, माई बॉटल इज एम्प्टी, माई क्लासरूम इज क्लीन, माई वर्क इज completed मैम, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम स्टडिंग। इस तरह से ये डेली रूटीन आप जब स्कूल में होते हैं तो इस तरह के वाक्य आप परमिशन लेते हैं अपने टीचर से तो इस तरह के वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको रीड करना है और इन्हें लर्न करना है और अपने नियमित कार्यों में इन वर्ड्स को आपको उपयोग करते हुए इनका प्रोनाउंस करना है। अब नेक्स्ट हमारा वर्क रहेगा हिंदी सब्जेक्ट। हमने पिछले सप्ताह हमने ऊ की मात्रा के बारे में अध्ययन किया था। इस सप्ताह का हमारा अध्ययन रहेगा री की मात्रा। री की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये री की मात्रा है जो नीचे जो शब्द होता, जो वर्ण होता है उसके नीचे लिखी जाती है। जैसे त के नीचे री की मात्रा तो त्रि प्लस न तृण, मृ प्लस ग मृग, नृ प्लस प नृप, वृक्ष गृह, वृषभ, कृपया, अमृत, पृथक, कृषक। इस तरह से री की मात्रा और इसका इस तरह से इन शब्दों का इस तरह से उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट ए की मात्रा। ए की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए। शे प्लस र, अब श के ऊपर ए की मात्रा है तो शे धन र मीन्स प्लस को धन भी बोल सकते हैं। शे प्लस र शेर, रे प्लस त रेत, देश भेड़, सेवक सवेरा, नेवला, मेहनत, रेलगाड़ी, मेडिकल। तो इस तरह से ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब ए के बाद में नेक्स्ट जो मात्रा होती है ऐ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ऐ की मात्रा। ये इस तरह की मात्रा मीन्स ए में तो एक ही लाइन्स एक ही मात्रा होती है, ऐ में डबल लाइन्स डबल मात्राएं होती हैं। इनको जोड़कर सब जैसे पैर, शेर, इसको मतलब थोड़ा अधिक समय दिया जाता है। मैच, भैया, भई प्लस या भैया, सैनिक, मैदान, कैमरा, तैयार, कैलाश, डकैत। इस तरह से ये ऐ की मात्रा। तो इस तरह से हमारा कार्य इन दो विषय में पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम आपको मैथ्स और EVS सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।